नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन संवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उपमन्यु और श्री कृष्ण के बीच का संवाद बताया जाता है और इसमें शिव शिवा के ध्यान की महिमा है। हमारा फोकस रहेगा योग मार्ग पर। उसमें क्या मुश्किलें आती हैं, क्या सिद्धियां मिलती हैं, कौन सी शक्तियां जिन्हें ऐश्वर्य कहा गया है वो प्राप्त हो सकती हैं, और हाँ, अभ्यास कैसे करें, कहाँ करें, इस सब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये संवाद योग के रास्ते में आने वाली 10 मुख्य बाधाओं की बात करता है। इन्हें विघ्न कहा गया है। इसमें आलस्य है, बीमारी यानी व्याधि, फिर प्रमाद मतलब लापरवाही, जगह या तरीके पर शक होना जिसे स्थान संशय कहा है, मन का स्थिर न रहना, अव्यसित चित्तता, और श्रद्धा की कमी, भ्रम हो जाना, दुख वो भी 3 तरह के, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, फिर इच्छा पूरी ना हो तो जो क्षोभ होता है, दौर्मनस्य, और सांसारिक सुखों के पीछे भागना, विषय लोलुपता। ये तो काफी बड़ी लिस्ट है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी परेशानियां नहीं है। स्रोत इशारा करता है कि इनका संबंध गहरी मानसिक और शारीरिक स्थितियों से भी है। जैसे बीमारी सिर्फ किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी संतुलन, जैसे वात, पित्त, कफ के बिगड़ने से या शायद पिछले कर्मों के असर से भी हो सकती है। तो ये दिखाता है कि योग सिर्फ आसन लगाना नहीं है, ये एक पूरा अनुशासन है, मन का, शरीर का, जीवन जीने के तरीके का। सही कहा। असल लड़ाई तो शायद अंदर ही होती है, शक से, अपनी इच्छाओं से, मन के भटकाव से। बिल्कुल। अच्छा, तो जब ये विघ्न, ये बाधाएं कम होने लगती हैं, तब क्या होता है? श्रोत में 6 तरह के उपसर्गों का जिक्र है। इन्हें शायद प्रगति का संकेत कह सकते हैं, पर इसमें एक चेतावनी भी छिपी लगती है। हाँ, उपसर्ग शब्द का इस्तेमाल यह बहुत दिलचस्प है। ये अनुभव हैं जैसे प्रतिभा, मतलब चीजों का सूक्ष्म ज्ञान हो जाना या भविष्य दिख जाना। श्रवण, दिव्य आवाजें सुनाई देना। वार्ता, दूसरे प्राणियों की भाषा समझ लेना। दर्शन, दिव्य रूपों का दिखना। आस्वाद, दिव्य रस का अनुभव। और वेदना, दिव्य स्पर्श या गंध महसूस होना। वाह! ये तो बहुत अद्भुत अनुभव लगते हैं। हाँ, हैं तो। लेकिन श्रोतास ने उपसर्ग इसीलिए कहता है क्योंकि ये प्रगति तो दिखाते हैं, पर इनमें अटक जाना, इनमें आसक्त हो जाना, वो योगी को उसके असली लक्ष्य यानी मोक्ष से भटका सकता है। अच्छा, मतलब ये रास्ते की निशानियां हैं, मंजिल नहीं। बिल्कुल सही। ये एक जरूरी चेतावनी है। इसी से जुड़ा हुआ ऐश्वर्य का विचार है, यानी योग से मिलने वाली शक्तियां। हम्म, स्रोत तो इनकी पूरी एक लिस्ट देता है। पृथ्वी तत्व पर कंट्रोल से शुरू होता है, जैसे अदृश्य हो जाना या कई रूप बना लेना। हाँ, फिर जल तत्व की शक्तियां, पानी पर चलना वगैरह। फिर तेजस यानी अग्नि तत्व, शरीर से आग पैदा कर देना। वायव्य यानी वायु तत्व से मन जैसी तेज गति पा लेना। और आकाश तत्व पर नियंत्रण से आकाश में घूमना या अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लेना। ये तो कमाल है। और ये वर्गीकरण ये दिखाता है कि योगी कैसे धीरे धीरे स्थूल चीजों से सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और फिर मन पर नियंत्रण, मानस ऐश्वर्य, जिससे इच्छा पूरी हो। अहंकार पर अहंकारिक ऐश्वर्य, जिससे वशीकरण या मौत मृत्यु पर विजय। और बुद्धि पर बौद्ध ऐश्वर्य, जिससे संकल्प मात्र से सृष्टि रचने की क्षमता। संकल्प से सृष्टि, ये तो कल्पना से परे लगता है। हाँ, ये नियंत्रण के बढ़ते हुए स्तर को दिखाता है, बाहर की दुनिया से लेकर अपने अंदर के मन, अहंकार और बुद्धि तक। और स्रोत तो कुछ और भी ऊंचे स्तरों का जिक्र करता है। वैष्णव, पौरुष, गणपति, ईश्वर पद, जिन्हें लगभग अवर्णनीय कहा गया है। तो इतनी गहन साधना और ऐसी शक्तियों के लिए अभ्यास की जगह और तरीका क्या बताया गया है? हाँ, इस पर भी मार्गदर्शन है। जगह ऐसी हो जो एकांत में हो, शांत हो, साफ सुथरी हो, सुगंधित हो, जहां शोर न हो, जंगली जानवर या कीड़े मकोड़े न हो। और पूजा के लिए जरूरी चीजें जैसे फूल, जल, समिधा, वो आसानी से मिल जाएं। शिव क्षेत्र को उत्तम माना गया है। और कहाँ अभ्यास नहीं करना चाहिए? हाँ, वो भी बताया है। आग या पानी के बहुत पास नहीं, सूखे पत्तों के ढेर पर नहीं, जहां मच्छर, सांप वगैरह हों वहां नहीं, शमशान में, चौराहे पर या बहुत भीड़ भाड़ वाली गंदी जगहों पर भी मना किया गया है।
सिर्फ जगह ही नहीं, शायद अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना होता होगा। बिल्कुल। जब हाजमा ठीक ना हो या बीमार हो, बहुत थके हों या चिंता में हो, या बहुत ज्यादा भूख प्यास लगी हो, तब अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक संतुलित जीवन, सही खाना पीना, सही दिनचर्या, सही काम, सही नींद, ये योग साधना के लिए जरूरी बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं ध्यान की विधि पर। कैसे करना है ध्यान? पहले तो स्थिर आसन में बैठना है, पद्मासन या स्वस्तिकासन जैसा कोई आसन। शरीर सीधा रहे। दृष्टि को नाक के अगले हिस्से पर यानी नासिकाग्र पर टिकाना है। और फिर मन में? मन को हृदय कमल पर या शरीर के दूसरे ऊर्जा केंद्र मतलब चक्रों पर लगाना है, जैसे मूलाधार या भौं के बीच। वहां पार्वती जी के साथ भगवान शिव का चिंतन करना है। श्रोत अलग अलग पंखुड़ियों वाले कमलों का भी जिक्र करता है, जिन पर ध्यान कर सकते हैं। 2 दल वाला, 4 दल वाला, 16 दल तक। और शिव शिवा का स्वरूप कैसा बताया है ध्यान के लिए? उन्हें अंगूठे जितना छोटा, बहुत निर्मल, चमकता हुआ, जैसे दीपक की लौ हो या कोई तारा, ऐसा बताया गया है। और एक और दिलचस्प बात, शिव के अलग अलग रूपों के ध्यान के बारे में भी बताया है। अच्छा, जैसे उनके घोर यानी उग्र रूप का ध्यान और शांत यानी सौम्य रूप का ध्यान, और दोनों के फल भी अलग अलग बताए हैं। क्या फल? उग्र रूप का ध्यान पाप या बीमारी नष्ट कर सकता है, पर शायद सिद्धि मिलने में देर लगे, जबकि शांत रूप का ध्यान मुक्ति और शांति के लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो ये चुनाव भी साधक के लक्ष्य पर निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल, ये साधना की दिशा तय कर सकता है। तो कुल मिलाकर इस प्राचीन संवाद से योग के मार्ग की एक बहुत गहरी तस्वीर मिलती है। इसमें चुनौतियां भी हैं, कमाल की सिद्धियां भी हैं और ध्यान की बहुत सूक्ष्म प्रक्रियाएं भी। लेकिन एक बात बार बार सामने आती है कि ये सिद्धियां और शक्तियां साधन हैं, साध्य नहीं, मंजिल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस असाधारण ज्ञान और शक्ति का असली मकसद क्या है। क्या बाहर की दुनिया पर काबू पाना, या अपने अंदर के जो विकार हैं, जो बाधाएं हैं, उन पर विजय पाकर मुक्त होना? और अगर इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां मिल सकती हैं, तो फिर आखिर में श्रोत परम वैराग्य पर, मतलब इन शक्तियों से भी ऊपर उठ जाने पर, अनासक्ति पर इतना जोर क्यों देता है? हाँ, ये गहरा सवाल है। शक्ति और मुक्ति के बीच का संतुलन शायद यही सबसे बड़ी पहेली है जिस पर मनन किया जा सकता है।